हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक। इसके हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर। 7 चैप्टर का क्या नाम है? फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न। आज हम 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन कौन से टर्म यूज होंगे, पूरे चैप्टर में कौन कौन से रूल यूज होंगे। तो 7 चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे। 7 चैप्टर का क्या नाम है? फ्रैक्शन। अब जैसे ही चैप्टर का नाम माइंड में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। अब फ्रैक्शन, पहले तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाएंगे। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर। फ्रैक्शन एक नंबर होता है रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल। एक कंप्लीट चीज का कुछ पार्ट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन इज ए नंबर, फ्रैक्शन वो नंबर है रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, एक कंप्लीट चीज में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल नंबर, किसी मतलब होल चीज का जो पार्ट होते हैं ना वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? कंप्लीट चीज का कुछ पार्ट फ्रैक्शन होते हैं। लेट अस गिव सम एग्जांपल अबाउट फ्रैक्शन। हम डेली लाइफ का कोई एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ें डेली लाइफ के एग्जांपल से ज़्यादा समझ आती है। तो बच्चों को जब डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाते हैं तो उसको इजीली समझ आ जाता है। तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। दो बच्चे हैं, तुम हो और तुम्हारा दोस्त है। दोनों बच्चे स्कूल में जाते हैं। तुम अपना लंच बॉक्स घर ही भूल जाते हो और तुम्हारा दोस्त लंच लेके आता है। अब तुम्हारे दोस्त की लंच बुक बॉक्स है, उसके अंदर 5 पूरी है। 5 पूरी रखी है। अब तुम्हारे दोस्त के लंच बॉक्स में 5 पूरी रखी है। अब वो कहेंगे कि दोनों मिलके खा लेते हैं, आ जाओ शेयर कर लेंगे। तो दोनों को शेयर करना है तो तुम दो दो तो पूरी खा लोगे। 2 पूरी इसने खा ली और 2 तुमने खा ली। तुम्हारे दोस्त ने 2 खाई, 2 तुमने खा ली। अब 1 पूरी बच गई। अब उस 1 पूरी का क्या करेंगे? फिर तो क्या करेंगे? आधी अपने दोस्त को दे देंगे और आधी तुम खा लेंगे। तो ये जो हाफ हो गए ना, ये फ्रैक्शन हो गया। जैसे हमारे पास 2 तो हमने पूरी ले ली, अब हमारे पास एक पूरी, ये पूरी है। अब इसको हमें दोनों लोगों में बांट के खाना है। तुम और तुम्हारे दोस्त एक लंच बॉक्स में 5 पूरी है, उसको शेयर करके खा रहे हो, मतलब दोनों को बराबर बराबर खाना है। तो 2 तुम्हारे दोस्त ने खा ली, 2 तुमने खा ली। अब बच कितने गई? 1 बच गई। अब 1 बच गई तो इसके कितने टुकड़े करोगे? इसके 2 टुकड़े करोगे, 2 बराबर हिस्से करेंगे। फ्रैक्शन वही हो सकता है जब इक्वल पार्ट्स हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ही फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन ये नहीं होता कि कंप्लीट, मतलब कोई हाफ में कोई थोड़ा बड़ा। तो फ्रैक्शन के लिए ऑल पार्ट इक्वल होने चाहिए। जैसे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। अब ये पूरी है, हाफ तुमने ले ली, हाफ तुम्हारे दोस्त ने ले ली। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे तो हम लिखेंगे कितने पार्ट है? 1 और 2। टोटल पार्ट कितने हैं? 2 है। और ऊपर क्या लिखेंगे? तुम्हें कितना पार्ट मिला है? तुम्हें तो 1 पार्ट मिला है ना, तो तुम्हें कितनी पूरी मिल गई? 1/2 पूरी मिल गई। तो देखो ऊपर क्या होता है? ये न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है? ये डिनोमिनेटर होता है। ऊपर न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में
और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर्स होता है। तो फ्रैक्शन में जो भी लिखेंगे ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर होता है। देखो नीचे याद कैसे रखेंगे, नीचे वाली चीज़ क्या होती है, डाउन होती है, नीचे मतलब डाउन, और डाउन में डी आता है और डिनोमिनेटर में डी आता है। तो जो डाउन होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर, और जो ऊपर होगा वो न्यूमरेटर होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नीचे अब तुम्हारे एग्जाम में नीचे टोटल क्यों लिखा, तुम्हें ये कैसे ध्यान रहेगा। अब तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, देखो 7 मार्क्स आते हैं, किस में से, 10 में से। तो नीचे टोटल कितना है, 10 है, 10 में से जितना मिला वो क्या लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितना है, 2, और जो मिला है वो क्या लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये 1/2 कैसे लिखा, ये भी याद रहना चाहिए। कई बच्चे कैसे लिखते हैं, 2 को ऊपर लिख देते हैं, 1 को नीचे लिख देते हैं, नहीं। तो ये क्या हो गया, 1/2 फ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद ये देखो 10 मार्क्स मिले 7 में से, तो टोटल जितने भी होते हैं वो नीचे लिखते हैं और जो हमें मिला है वो ऊपर लिखते हैं। तो ये हमने फ्रैक्शन का एक पूरी वाला एग्जाम्पल से समझाया। अब इस पूरी के हमने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए। अब इसी के हम 4 पार्ट करके देखेंगे। 4 पार्ट करेंगे, इक्वल पार्ट करने 4। ये हमने इस पूरी के 4 पार्ट कर दिए इक्वल, एक ये पार्ट कर दिया, एक ये और एक ये। कितने पार्ट हो गए पूरी के, 4। अब नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट है, 4। और ये कितना हिस्सा है, अब ये वाला हिस्सा मिला है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, तो कितना पार्ट है, ये 1 पार्ट है, 1 2 3 4। तो ये कितना पार्ट है, 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। जब 2 पार्ट थे और एक हिस्सा मिला तो 1/2। अब इसका भी हमें वो करना है, 4 पार्ट करने पूरी के, तो 4 पार्ट करेंगे तो 4 तो नीचे, और ये वाला हिस्सा मिला है तो 1/4 हो जाएगा हमारा। तो ये हमने एग्जाम्पल से बताया कि हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन देखेंगे कि अगर हमारा कुछ शेडेड पोर्शन दे रखा है उसमें हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये हमने कोई डायग्राम बना दिया, ये 1 2 3 4 5। अब हमें ये भी शेडेड है और ये शेडेड है, ये 3 पोर्शन शेडेड में दे रखे हैं। 3 पोर्शन में शेडेड कर रखी है, छाया कर रखी है। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में, टोटल कितना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट। टोटल कितने हैं, 6 पार्ट है। अब टोटल 6 पार्ट है, नीचे जो भी टोटल होता है वो लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या लिखेंगे, शेडेड पोर्शन कितने शेडेड है, 1 2 और 3। कितने पोर्शन शेडेड हो गए, 3। तो 3/6 ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अभी सिर्फ हम फ्रैक्शन लिखना सीख रहे हैं कि कैसे लिखते हैं शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। अब एक और एग्जाम्पल देख के बताते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया, हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इसका ये पोर्शन शेडेड है, ये शेडेड है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने पार्ट है, 8। नीचे तो हमने टोटल पार्ट लिख दिया। ऊपर कितना पोर्शन शेडेड है, इसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो ये क्या फ्रैक्शन हो गया, 1/8 हो गया। तो ये मैंने शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना बताया कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पूरी का एग्जाम्पल देके बताया
कि किसी को दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। उसके बाद बताया है कि शेडेड पोर्शन दे रखा है उसका फ्रैक्शन लिखना है। अब हम करेंगे फ्रैक्शन दे रखा है और पोर्शन को शेडेड करना है। अब हमें क्या करना है, पोर्शन को शेडेड करना है। फ्रैक्शन हमारे पास दे रखा है, तो फ्रैक्शन हमारे पास दे रखा है 3/4। अब कोई डायग्राम बनाना है और इसको 3/4 पोर्शन को शेडेड करना है। अब नीचे 4 है तो इसका मतलब कोई होल ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये मैंने पूरा एक स्क्वायर लिया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। बस डिनोमिनेटर का तो यही मतलब है, एक कंप्लीट जो भी ऑब्जेक्ट है कुछ भी है उसको डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स होंगे तो ही फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और ऊपर क्या है 3 का मतलब 3 पोर्शन को शेडेड करना है, तो 3 1 2 3 कोई भी 3 पार्ट्स को शेड करना है हमें, तो शेडेड करके दिखा दिया हमने। तो ये क्या हो गया 3/4 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कोई डायग्राम बना दिया मैंने और इसको 1/3 फ्रैक्शन में शेडेड करना है। 3 मतलब 3 बराबर पार्ट्स है और कितना पोर्शन शेडेड करना है, जो भी ऊपर लिख रखा है ना उतना ही पोर्शन शेडेड करना है। मतलब जो शेडेड पोर्शन होता है वो तो ऊपर लिखा होता है और जो टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो नीचे लिखा होता है। आई रिपीट, डिनोमिनेटर में जो भी होता है नीचे जो भी लिखा होता है उतने इक्वल पार्ट्स में हमें होल ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है और जो न्यूमिनेटर में होता है जो ऊपर होता है उतने पार्ट को हमें उसमें से टेकन अवे कर लेना है, उसमें से ले लेना है हमें। अब हम फ्रैक्शन का मतलब बताते। देखो एक वो लिया कि मैंने 5/12 क्या है, 5/12 इज ए फ्रैक्शन। 5/12 क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है, इस 12 का मतलब क्या है कि जो होल ऑब्जेक्ट है उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है कि इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। मतलब कि जो टोटल ऑब्जेक्ट है उसको तो हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 का मतलब तो क्या है, इट इज ए नंबर, ये वह नंबर है ऑफ इक्वल पार्ट्स, जितने हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, इनटू विच होल हैज बीन डिवाइडेड। मतलब 12 तो वो नंबर है जिसमें हमें कंप्लीट जो होल ऑब्जेक्ट है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ऊपर 5 का मतलब क्या है कि 5 पार्ट हैव बीन टेकन आउट, 5 पार्ट्स हैव बीन टेकन आउट। इसका मतलब हो गया अगर 5/12 एक फ्रैक्शन दे रखा है तो 12 का मतलब तो क्या है, उस ऑब्जेक्ट को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 5 का मतलब क्या है, उसमें से 5 पार्ट को हमें ले लेना है। तो लेट अस सपोज हम एक केक का एग्जांपल लेते हैं। ये एक केक बना हुआ है, ये एक केक है और हमें इसको 12 बच्चों में नहीं 12 पार्ट बनाने, इक्वल इक्वल। कितने पार्ट बनाने हैं, 12 का मतलब है इसके कितने टुकड़े करने हैं, हमें 12 टुकड़े करने हैं।
कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए हैं। तो इस केक के हमें कितने पार्ट कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने इस केक के कितने पार्ट्स किए? 12 पार्ट्स कर लिए। अब इसमें से कितने पार्ट हमें लेने हैं? हमारे बर्थडे में सपोज करो 5 बच्चे आए हैं और हम केक के टुकड़े तो ज़्यादा करके रखते हैं, कोई ज़्यादा आ जाए तो हमें इसके कितने टुकड़े करने हैं? नीचे जो टोटल दे रखा है 12 टुकड़े करने हैं। और इसमें से कितना लेना हमें? 5 पार्ट हमें ले लेना है। सारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 ये पार्ट्स हमने इस केक के उठा लिए यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल तो कितने पार्ट कर दिए केक के? हमें 12 पार्ट्स कर दिए। और हमें कितने पार्ट्स ले लिए? इसमें से 5 पार्ट्स ले लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 5/12 है। तो ये हमने फ्रैक्शन के बारे में बताया। फ्रैक्शन का बताया कि एग्जाम्पल दे के बताया डेली लाइफ का। उसके बाद हमने फ्रैक्शन दे रखा है, पोर्शन शेडेड करना है वो सीखा। उसके बाद अगर पोर्शन शेडेड दे रखा है उसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। देन उसके बाद क्या किया? अगर फ्रैक्शन दे रखा है उसका पोर्शन शेडेड कैसे लिखेंगे। फिर हमने एक फ्रैक्शन लिया, उसमें बताया कि न्यूमरेटर का क्या मतलब होता है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। तो न्यूमरेटर का मतलब होता है कि उतने इक्वल पार्ट्स हमें टेकन आउट कर लेने हैं। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि उतने इक्वल पार्ट्स में हमें ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। तो ये हमने फ्रैक्शन को बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब फ्रैक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए कि होता क्या है। कई क्या करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक क्या होता है, ये तो पढ़ते नहीं, सीधे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब सीधा अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो अगर एग्जाम में सेम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएंगे वो तो हम सोल्व कर सकते हैं, बट अगर स्टेटमेंट चेंज हो गई तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि फ्रैक्शन की सिर्फ क्लास 6 में ही दिया हुआ है। हमने फ्रैक्शन के बारे में 5th क्लास में भी पढ़ा है, फ्रैक्शन के बारे में हम हायर क्लासेज में भी पढ़ेंगे, बट मैंने फ्रैक्शन को बिल्कुल 0 लेवल से बताया है। हो सकता है 5th क्लास में किसी बच्चे को फ्रैक्शन वाला टॉपिक समझ में ना आया हो, तो वो यहाँ पर भी इजीली समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी कि उसने 5th क्लास का फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, वो समझ में नहीं आया। तो मैं बिल्कुल 0 लेवल से समझाया है कि फ्रैक्शन कैसे होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और हर चीज़ को हमें डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखनी चाहिए कि डेली लाइफ में इसका क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मैंने पूरी वाला एग्जाम्पल दिया स्कूल लंच बॉक्स में, केक वाला एग्जाम्पल दिया, इससे बच्चों को इजीली समझ आ जाता है और इंटरेस्ट सा बना रहता है। तो ये फ्रैक्शन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होता है और शेडेड करना। बस 2 ही टॉपिक की है इसमें कि फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं और शेडेड पोर्शन में दे रखा है उसमें फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रैक्शन लिखना आ गया हमें, अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये दिखाना है। फ्रैक्शन, आई होप सभी को फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर लाइन तो हम इंटीजर इससे प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे फ्रैक्शन को? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि 1/2 को हमें नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करके दिखाना है। हमने नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर को डिनोट करना तो सीखा था, जो पूरे नंबर है, होल नंबर है, उनको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, बट फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम अब पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है 1/2? सबसे पहले फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो जो नीचे होता है वो बाहर आ जाएगा और ऊपर होता है वो अंदर चला जाता है। ऐसे लिखते हैं ना हम 1/2 को। किसको? 2 को किससे डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। अब 1 छोटा है तो 0 लगाएंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर भी पॉइंट लगा देंगे, फिर एक 0 लगाएंगे। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 तक तो क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10 आ गया और ये क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब 1/2 को सोल्व करने के बाद क्या है? 0.5। हम प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि 1/2 को कैसे डिवाइड करके लिखना है, तो 0.5। नहीं भी समझ में आया है तो एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। जो नीचे होता है वो जिससे हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हमारा अंदर चला जाएगा। 2 1 से छोटा है तो नहीं जाने की जो 0 लगाते हैं वो लगा दी। अब इधर पॉइंट लगाया तो इधर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। हम पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10 और रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है नंबर लाइन। हमने ये डिवाइड क्यों किया? हमने डिवाइड इसलिए किया है कि हमें पता होना चाहिए कि ये 1/2 नंबर लाइन पे किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। अब हमें पता है कि 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। अब हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे हमें 2 इंटीजर तो पता चल गया है कि 0 और 1, 2 इंटीजर के बीच में क्या है? 1/2 है, क्योंकि 0.5 0 और 1 के बीच में आता है। इधर 0, इधर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे, और इधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो 0 और 1 के बीच में है तो इसके बीच में हम गैप छोड़ेंगे। ठीक है। अब क्या है? 1/2 नीचे कितना है? 2। तो इस 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 और 2 कितने पार्ट्स हो गए? 1 और 2। नीचे जो भी लिखा है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 और 2 पार्ट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे? पहले वाला पार्ट होता है उसको क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। जो नीचे होता है वो तो लिखना ही है। पहले वाले पार्ट को, क्योंकि 0 के बाद क्या आ गया? 1, 1/2 लिखेंगे। और सेकंड वाला पार्ट क्या होगा? 2/2, 2/2 और 2/2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पहले तो हम जो डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। जो हर में जो दे रखा है उतने पार्ट्स करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और सभी जो इधर लिखेंगे उसमें सब में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही लिखेंगे, 2 2। अब 0 के बाद ये पहला पार्ट है तो 1/2 और ये 2/2। अब ये तो 1 बच गया। हमें नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करना था? 1/2। तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/3। 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हमें। अब 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? 1/3 में डेसिमल में, दशमलव में चेंज करना है। 3 को तो बाहर लिखेंगे और 1 को अंदर ले जाएंगे।
3 से 1 छोटा है तो नहीं जाने की 0 चढ़ाएंगे। इधर पॉइंट लगाओ, इधर भी पॉइंट लगाओ, एक 0 लगाओ। 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, ये क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल गई, 1/3 की वैल्यू क्या आ गई 0.3 आ गई। अब ये नंबर किसके बीच है 1 और 0 और 1 के बीच में है, तो हमें नंबर लाइन पे कौन से इंटीजर ड्रॉ करने हैं 0 और 1। तो लेट अस टेक इंटीजर 0 and 1 ऑन नंबर लाइन। फर्स्टली वी ड्रा ए नंबर लाइन। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 है, इधर क्या आते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं, और नंबर लाइन पे स्पेशली हमें क्या दिखाना है 0 और 1, इनके बीच में गैप छोड़ देना है। जिस दो इंटीजर के बीच में ये फ्रैक्शन आ रहा है उनके बीच में गैप छोड़ देना है। अब 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे बताओ 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि नीचे इक्वल पार्ट्स कितने 1/3 का मतलब क्या है कितने पार्ट में डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया और 1 पार्ट ये हो गया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सभी में नीचे क्या लिखेंगे 3, डिनोमिनेटर में ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ये पहला है तो 1/3, ये सेकंड है तो 2/3 और ये थर्ड है तो 3/3। 3/3 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, उस पे नंबर नोटेशन दे दी। अब मैं देखती हूँ 1/3 को क्या है 0.3। अब 1/3 कहाँ है, ये रहा। हमें किसको रिप्रेजेंट करना था 1/3 को। देखो 0.3 निकालने का मतलब क्या है, हमें सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि 1/3 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो 0.3 को देखते ही हमने कह दिया कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करेंगे 0 और 1 को बीच में गैप छोड़ेंगे, और जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 2 3। अब नीचे इस सभी के डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे 3 3 3। पहला है तो 1/3, दूसरा है तो 2/3, तीसरा है तो 3/3। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे 1/3 को रिप्रेजेंट करके दिखाना था हमने नंबर लाइन। तो ये कुछ नंबर की नोटेशन बताई कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फंक्शन कि प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। हम प्रॉपर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है देखो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब मैं तुम्हें बता दूँ, एक तो देख फ्रैक्शन आएगा, ये फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन तो हमें लेना है। जैसे मैंने ये कोई भी नंबर ले लिया 1/2, ये मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया। अब इसको कैसे पता चलेगा ये फ्रैक्शन है या नहीं, मतलब फ्रैक्शन तो है बट कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर फंक्शन है या नहीं, कैसे करेंगे हम। अभी देखो जैसे बच्चे बैठते हैं कहीं भी प्रेयर वगैरह में कहीं भी, तो हम कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रेयर में बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर वे में खड़े हो जाओ। प्रॉपर वे में ये तो नहीं बताते पहले छोटी हाइट का बच्चा खड़ा हो, उसके बाद उससे बड़ी हाइट का बच्चा खड़ा हो, उसके बाद उसकी बड़ी हाइट का बच्चा खड़ा हो। हम ये बोलेंगे बच्चों को, बच्चों प्रॉपर वे में खड़े हो जाओ। तो प्रॉपर वे का मतलब क्या हो गया, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, देन उससे बड़ा आएगा। तो पहले क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है। तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है।
कि प्रॉपर वे में खड़े हो जाओ तो पहले छोटा बच्चा खड़ा होगा। तो छोटा है तो ऊपर हम पहले छोटा लिख देंगे और बाद में नीचे बड़ा लिखेंगे। ये मैंने सिर्फ एक याद करने के लिए बताया है कि बच्चे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। जैसे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि प्रॉपर फंक्शन क्या होता है कि प्रॉपर वे में पहले छोटे बच्चे को बिठाएंगे। तो पहले छोटा है इसलिए न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो इन्हें प्रॉपर फंक्शन एक प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर मतलब कि अंश छोटा होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर। एक प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बता दिया, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, डाउन। तो ये डिनोमिनेटर हो गया और ये न्यूमरेटर हो गया। अब प्रॉपर फंक्शन में क्या हो गया, न्यूमरेटर किससे छोटा हो गया, डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। अब इम्प्रॉपर फंक्शन बताएंगे। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन, अगर प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फंक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। दोनों ही उल्टी बात है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो हमने क्या किया है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन में। अब प्रॉपर का हमें पता चल गया है न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इम्प्रॉपर का अपने आप ही पता लग जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है। देखो मैंने कोई एग्जांपल लिया 5/3, इसका क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फंक्शन। क्यों भाई इम्प्रॉपर क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन में तो न्यूमरेटर छोटा होता है, ये हमें पहले पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं। और इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन का अपोजिट होता है। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया। तो इसका इम्प्रॉपर फंक्शन में इम्प्रॉपर फंक्शन, एक इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है बेटा बताओ, न्यूमरेटर मतलब अंश ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मतलब हर। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करनी है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये फ्रैक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन कौन सा है। तो प्रॉपर तो बता दिया, पहले छोटे बच्चा आगे बैठेगा तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और इम्प्रॉपर उसका अलग हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें मिक्स हो, मतलब कि होल कंप्लीट भी हो और कंप्लीट भी दे रखा हो और कुछ फ्रैक्शन में भी दे रखा हो। जैसे 3/1/2, मतलब हमारे पास 3 तो कंप्लीट पार्ट है और 1/2 क्या है, आधा पार्ट है। तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स हो गया मतलब कंप्लीट भी है और आधा भी है। जैसे हम क्या करेंगे, हमने वो केक वाला एग्जांपल लेते हैं। एक केक का 2 पार्ट तो हमने कंप्लीट ले लिए और एक पार्ट हमने आधा लिया है। तो 1/2 आ गया। तो 2 तो कंप्लीट ले लिया और ये आधा ले लिया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इसमें दोनों टाइप के फ्रैक्शन आ गए क्योंकि ये हाफ भी है और कंप्लीट वाला भी आ गया। तो ये हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं
और इम्प्रॉपर फंक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फंक्शन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कोई एग्जाम्पल ले लिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फंक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में, ये तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, इसको तो सबसे पहले लिख लेना कि इधर डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है और इधर भी 4 ही रहेगा। अब बात होती है न्यूमिनेटर की। न्यूमिनेटर में कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 4 की नीचे से चलेंगे तो 4 की 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11 और डिवाइड में क्या लिखा है मैंने, 4 लिख दिया है। तो कैसे किया कि डिनोमिनेटर में इधर 4 है तो इधर भी 4 लिख दिया और इधर क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना ऊपर वाले को। तो ये क्या हो गया, 11/4। एक एग्जाम्पल और लेके समझाते हैं, 5 3/7। डिनोमिनेटर सेम उठा के इसको इधर ले आएंगे 7। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, 7 की 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और 35 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 38। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 38/7 आ गया। अब हम उल्टा फंक्शन पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इम्प्रॉपर फंक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यही एग्जांपल ले लेते ऊपर वाले। 38/7 क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन, इसका न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। नीचे वाला जो भी होता है उससे भाग देते हैं और ऊपर वाला अंदर लिखते हैं। अब टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जा 35। अब क्या बच गया, रिमाइंडर 3। तो देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, तो इधर डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा। इधर क्या लिखेंगे, इसके 5 इससे तो पूरे पूरे मिल गए तो इधर तो जो पूरा आया वो लिख देंगे। और नीचे क्या है, 3। अब जो नीचे आया है वो इधर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 3। तो कैसे लिखेंगे हम, एक तो मैं वैसे बताती हूँ, काफ़ी टाइप से बता रही हूँ, जो आसान लगे उस टाइप से लिखना है हमें। कैसे लिखेंगे, इधर से स्टार्ट कर देंगे 5, फिर ऊपर 3 और फिर 7, ऐसे चल पड़े हम। एक तरीका तो ये है, ऊपर से स्टार्ट किया 5, फिर हमने क्या लिखा 3 और फिर क्या लिख दिया 7। एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 7 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी 7 ही आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 7 ही आएगा। 5 कंप्लीट मिल चुका है तो 5 इधर, और 3 अगर नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा उल्टा। तो कैसे भी वे में जैसे भी समझ में आए वैसे लिखना है। 5 से चलेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7। कैसे लिखेंगे, 5 फिर 3 और फिर 7 लिखेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको। इम्प्रॉपर फंक्शन को इम्प्रॉपर को हमने किस में कन्वर्ट करवाया, मिक्स में, और मिक्स को किस में कन्वर्ट करना बताया है, इम्प्रॉपर में। तो इसका एक क्या होता है, ये होल नंबर है, मतलब कंप्लीट पूरा डिवाइड करने के बाद इधर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, नहीं सॉरी, इधर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और इधर जो डिनोमिनेटर है वो ही लिखेंगे। तो ये हमने कन्वर्ट करना भी सीख लिया है कि कैसे कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में लिखना है हमें।
इक्विलेंट के जो नाम से हो रहा है कि इक्वल, जो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो, इक्विलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, 1/2 इसके इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इसके इक्विलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकते हैं? डिनोमिनेटर को भी सेम मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर 1 से करेंगे 2 से करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, और नीचे 2 से करेंगे तो 4। फिर इसको 3 करके देखेंगे, ऊपर 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इक्विलेंट फ्रैक्शन हो गए कि अब 1/2 के क्या लिखे? इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं हमें। तो ये इक्विलेंट का मतलब यही हो गया कि हमें देखो न्यूमरेटर को सेम मल्टीप्लाई करनी है और सेम नंबर से, और डिनोमिनेटर को भी सेम से। 2 से की, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे हम किसी भी नंबर के इक्विलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके के देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, इसके हमें क्या लिखने हैं? इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं हमें। इक्विलेंट फ्रैक्शन बताना है हमें, किसके क्या क्या इक्विलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। 1/3 कर लिया। इसके इक्विलेंट फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर भी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, तो 2/6। इसको फिर 3 से, इसी को करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3/9। फिर 4 से 4/12। तो ऐसे ही हम कितने भी इक्विलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, कोई नंबर दे दिया, एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इसके 5 इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो 5 इक्विलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही करके हम कितने भी इक्विलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इक्विलेंट फ्रैक्शन हो गया। इस टाइप में एक और क्वेश्चन आता है, जैसे ये 1/2 है और इधर क्या लिख दिया 6, तो हमें डिनोमिनेटर की जगह बॉक्स दिया है कि ये भरना है, इस क्या आएगा। तो कैसे करते हैं इस टाइप की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में? अब मैंने क्या किया था कि न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 का क्या हो गया 6, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। ऐसे हम बॉक्स वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बताया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कौन कौन सी टर्म दी हुई होती है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं हम? तो करेंगे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी भी हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो मैं एक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेके बताती हूँ। इसकी हमें क्या करनी है? सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म? एक एग्जांपल देखो कि 3/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपलेस्ट मतलब कि सबसे छोटी फॉर्म, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ना आए, किसी कॉमन नंबर से ना कटे। अब इसको जहाँ तक ये कट रहा है वहाँ तक काटते जाएंगे। देखो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा क्या हो गया 6। इसके बाद ये ऊपर नीचे कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे ये 4/12 है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 3। अब इसके बाद ऊपर नीचे कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो बचती है कि जहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आए। इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है,
तो क्या हो गया, फैक्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स में फैक्टर वाला टॉपिक करवाया था मैंने कि 1 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वो होती है जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 आए, मतलब ऊपर नीचे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो, कटना आपस में कैंसिल हो खत्म हो जाए, वहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है वो फ्रैक्शन की। अब हम क्या करेंगे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता हो वो क्या हो जाएंगी, लाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये कैसे है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि लाइक मतलब एक जैसे डिनोमिनेटर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या हो गए, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, अनलाइक। अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं हो, तो जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो लाइक में तो डिनोमिनेटर सेम था और इसमें क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग। एग्जाम्पल 1/3, 1/5, ये किसके एग्जाम्पल है, ये अनलाइक फ्रैक्शन के, क्योंकि इनके दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो ये हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पता है। तो ये हमने पूरा फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्रैक्शन में कौन कौन से टर्म यूज होंगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमें। तो मैंने कंप्लीट 7 चैप्टर में जो भी टर्म यूज होंगी, जिस जिसका हमें यूज करना है, वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवा दिया। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट देख दिया तो किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी इंट्रोडक्शन पे बेस है। तो किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले क्वेश्चन को उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बिल्कुल सारी चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाती है और हमें बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को बिना करवाए भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन वाले वीडियो। तो ये हमने 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।